हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इन्फॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या पहली बार इंटरकोर्स करने पे खून आना जरूरी होता है। बहुत सारे लोगों की धारणा होती है कि फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स करेंगे तो खून तो आना ही चाहिए, और अगर किसी लड़की के अंदर से ब्लीडिंग नहीं हो रही है इसका मतलब वो लड़की पक्का वर्जिन नहीं है, वो लड़की प्योर नहीं है। तो क्या सचमुच किसी की वर्जिनिटी हम इस चीज पे जज कर सकते हैं? और आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या सचमुच खून आना जरूरी होता है, और अगर होता है या फिर नहीं होता है वो तो हम जानेंगे ही, और खून आता क्यों है, इन सभी चीजों को आज वीडियो में हम ध्यान समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको पूरी सच्चाई जाननी है तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, और हाइप बटन भी प्रेस करना जिससे वीडियो को हाइप मिल सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि खून क्यों आता है, फिर हम जानेंगे खून आना जरूरी होता है या जरूरी नहीं होता है। तो अब जानते हैं खून आता क्यों है। अब देखो, जो होता क्या है कि जब पहली बार संबंध बनाने पे योनि के प्रवेश द्वार पर एक झिल्ली होती है जिसको हम हाइमन कहते हैं, और उसको हम झिल्ली कहते हैं, उसको हम मेम्ब्रेन कह सकते हैं, बट उसको हम सील नहीं कह सकते। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि वजाइना के एंट्रेंस पे क्या होती है, सील होती है, और इंटरकोर्स करने पर वो सील टूट जाती है। सील कैसे हो सकती है? एक झिल्ली होती है, उसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन, और उसका साइंटिफिक नेम होता है हाइमन। ठीक है, तो वजाइना के प्रवेश द्वार पे क्या होती है, झिल्ली होती है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइमन कहते हैं। और जब फर्स्ट टाइम पे इंटरकोर्स करते हैं तो जो ये हाइमन होता है ये रप्चर हो सकता है, जिसके चलते क्या आता है, खून आता है। ठीक है, अब कह रहा है कि जब फर्स्ट टाइम पे संबंध बनाते हैं तो उस टाइम पे वह खिंच सकती है, वह मतलब ये जो हाइमन है, जो झिल्ली है, यह खिंच सकती है या हल्की सी फट भी सकती है, जिसके चलते क्या आता है, खून आता है। इसी वजह से थोड़ा बहुत खून आ सकता है। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो हाइमन होता है, जो झिल्ली होती है, उसको हम समझेंगे डिटेल में। बट आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर 10 महिलाओं का हाइमन देखा जाए तो सबका हाइमन एक जैसा नहीं होता है। जैसे हमारी आंख, नाक, कान होती है, तो आप सोचोगे इस सेम स्ट्रक्चर का क्या होता होगा, हाइमन होता होगा, तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाइमन के डिफरेंट डिफरेंट क्या हो सकते हैं, स्ट्रक्चर हो सकते हैं। अब देखो आगे हम पढ़ते हैं कि हाइमन एक बहुत पतली सी क्या होती है, झिल्ली होती है, मुलायम सी झिल्ली होती है, स्किन लेयर। ठीक है, होती है, जो वजाइना के प्रवेश द्वार पर आंशिक रूप से होती है। और एक बात मैं आपको और बताऊं, ऐसी बहुत सारी महिलाएं, लड़कियां होती हैं जिनमें जो हाइमन होता है वो बाय बर्थ होता ही नहीं है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आप जो दुनिया में जितनी औरतें हैं, जितनी लड़कियां हैं, सबके अंदर हाइमन मौजूद ही हो। जो हाइमन होता है वो बाय बर्थ बहुत सारी औरतों में, लड़कियों में होता ही नहीं है। ठीक है, यह पूरी तरह बंद नहीं होती, इसमें छोटा सा ओपनिंग होता है। जो आपका हाइमन है, जो मेम्ब्रेन है, जो झिल्ली है, ये जो वजाइना की एंट्री पे है, तो ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से पैक होगा। इसमें छोटे छोटे रप्चर्स हो सकते हैं, छेद हो सकती है, थोड़ी खुली जगह हो सकती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेंस्ट्रुएशन होता है, पीरियड्स होते हैं लड़कियों को। तो जब लड़कियों को पीरियड्स होते हैं, उनको ब्लीडिंग होती है, तो अगर वजाइना पूरी तरीके से पैक होता तो जो ब्लड है वो बाहर कैसे आता? इसलिए उसमें थोड़ी सी जगह होती है जहां से जो वो पीरियड्स की जो ब्लड होता है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, वो वहां से बाहर आ सकता है। तो यह पूरी तरीके से बंद नहीं होता है, इसमें छोटा सा ओपनिंग एंड छेद होता है ताकि पीरियड्स का जो खून होता है वो बाहर निकल सके। हर लड़की में इसका आकार और मोटाई अलग अलग हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सभी लड़कियों, सभी महिलाओं का हाइमन एक जैसा नहीं होता है, सब में अलग अलग डिजाइन का हाइमन हो सकता है, क्योंकि सबके शरीर की संरचना अलग अलग होती है। और बहुत सारे लोगों में, बहुत सारी महिलाओं में तो ये होता ही नहीं है, तो वो भी कंप्लीटली नॉर्मल है। आप में हाइमन है, वो भी नॉर्मल है। बहुत सारी महिलाओं में कंप्लीट नहीं है, तो वो भी क्या है, कंप्लीटली क्या है, नॉर्मल है। तो ये बहुत ही नाजुक होती है और बहुत लचीली होती है, इलास्टिक होता है बहुत ज्यादा, और ये अन्य कामों से भी फट सकती है। जैसे पीरियड्स के दौरान महिलाएं टैम्पॉन भी इस्तेमाल करती है ना, तो जो ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो टैम्पॉन जो होता है उसको, जैसे मान लो ये वजाइना के एरिया है, तो उसमें इंसर्ट करते हैं। तो जब हम टैम्पॉन को इंसर्ट करते हैं तो उससे भी जो हाइमन होता है थोड़ा बहुत रप्चर हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि टैम्पॉन से हाइमन पूरी तरीके से फट ही जाएगा, बट हाँ थोड़ा बहुत रप्चर हो सकता है। अब बात करते हैं कि हर किसी को खून क्यों नहीं आता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स करने पे हर महिला को, हर लड़की को ब्लीडिंग हो ही हो। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं, इवन मेजॉरिटी केसेस में ऐसी महिलाएं, लड़कियां होती हैं जिनको फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स करने पे ब्लीडिंग नहीं होती है। तो वो ऐसा क्यों होता है? तो हर लड़की में खून आना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि हाइमन पहले से ही स्ट्रेच यानी खिंचा हुआ, फटा हुआ हो सकता है। बहुत सारे लोग साइकिलिंग करते हैं, स्पोर्ट्स में होते हैं, टैम्पॉन का यूज करते हैं। ठीक है, या फिर नेचुरली अगर आप बहुत ही एक्टिव हो, या फिर हो सकता है आप में प्रेजेंट ही ना हो, तो और भी गतिविधियां होती हैं जिनके
चलते जो आपकी वजाइना की जो झिल्ली है, जो मेम्ब्रेन है, हाइमन है, वो स्ट्रेच हो गई है, वो फट गई है, जिसके चलते जब आप इंटरकोर्स करते हो फर्स्ट टाइम तो आप में ब्लीडिंग नहीं होती है। जैसे साइकिल चलाना, खेलना, कूदना, एक्सरसाइज, किसी भी चीजों से। कुछ लोगों का हाइमन बहुत ही लचीला होता है जो बिना फटे ही खिंच जाता है, मतलब इतना ज्यादा इलास्टिक है कि बिना खिंचे, मतलब बिना फटे ही खिंच जा रहा है और आराम से इंटरकोर्स हो पा रहा है और उसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही, ब्लीडिंग नहीं हो रही है। कई बार हाइमन पहले से ही आंशिक रूप से खुला होता है, यानी पहले से ही खुला हुआ है, उसको फटने की, खींचने की जरूरत ही नहीं है, इससे भी ब्लीडिंग नहीं होती है। तो अगर किसी लड़की को, किसी महिला को फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स करने के बाद ब्लीडिंग होती है तो वो भी कंप्लीटली नॉर्मल है, और अगर ब्लीडिंग नहीं होती है तो वो भी कंप्लीट नॉर्मल है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को जज कर लोगे अगर उसको फर्स्ट टाइम पे अगर ब्लीडिंग नहीं हुई तो। और ये बहुत ही नॉर्मल सी, बेसिक सी बातें होती हैं जो कि हर इंसान को जाननी चाहिए, ये आपको जागरूक बनाती है। इसके बेसिस पे आपको किसी को जज नहीं करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइस।